जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने 12 से 14 जनवरी तक कक्षा किलोग्राम से 6ठी तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं कक्षा 7 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से कर दिया गया है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जारी यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसमें खूंटी का न्यूनतम तापमान गिरकर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत न मिलने की संभावना जताते हुए लोगों को सावधानी बरतने और खराब वायु गुणवत्ता AQI के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर चेशाया होम जाकर दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताया और उनके बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान को हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए दिव्यांग बच्चों की शक्ति की सराहना की और गुरुजी के आदर्शों को याद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण नमन किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने गुरुजी के संघर्षों को याद करते हुए झारखंड की प्रगति के उनके सपनों को साकार करने का सामूहिक संकल्प लिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि सह 82वीं जयंती पर उनके आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गुरुजी की तस्वीर देख पत्नी रूपी सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भावुक हो गए। इस मौके पर परिवार के सदस्यों और विभिन्न नेताओं ने गुरुजी को नमन करते हुए उनके संघर्षों को याद किया और झारखंड की प्रगति के उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मार्मिक पोस्ट साझा कर अपने पिता को नमन किया और उन्हें साहस, गरिमा तथा जनसेवा का प्रेरणास्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने अपने दिवंगत पिता के आदर्शों और संघर्षों को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने और झारखंड के मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हीरो हॉकी इंडिया लीग मेंस 2025 से 26 के पहले मैच का उद्घाटन कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं के विस्तार और युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। झारखंड हाईकोर्ट ने जलाशयों और डैम के कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध निर्माणों के विरुद्ध FIR दर्ज करने और मामले की जांच ACB से कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने उन अधिकारियों पर भी सख्त विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है, जिन्होंने सरकारी भूमि पर गलत तरीके से रजिस्ट्री, म्यूटेशन या भवन नक्शा स्वीकृत किया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने में होने वाला पूरा खर्च अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जाएगा और जलस्रोतों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नमामि गंगे परियोजना के तहत विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी 44 पदों पर संविदा आधारित भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें 37,000 रुपये तक मानदेय निर्धारित है। इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर इसे डाक के माध्यम से रांची स्थित बोर्ड कार्यालय में जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आसान ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छात्र ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के 67वें जन्मदिन पर समर्थकों ने रांची स्थित उनके आवास पर केक काटकर और उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए समाज सेवा के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लिया। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने जून 2023 से लंबित 64 नियमित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों CDPO की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। इस चयन में पारदर्शिता और तेजी दिखाते हुए आयोग ने साक्षात्कार के 24 घंटे के भीतर रिजल्ट घोषित किया,
जिससे राज्य में आंगनबाड़ी और महिला उत्थान से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने जेई वार्ड के 1733 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार 8 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच के आधार पर किया जाएगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 19,900 से 63,200 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा। रांची में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा द्वारा डॉन योजना 2025 के तहत नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटकों और शपथ समारोहों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद स्थापित कर समुदाय आधारित रोकथाम रणनीतियों को मजबूत करना और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रेरित करना है। धुरवा में 9 दिनों से लापता 2 बच्चों अंश और अंशिका का सुराग न मिलने के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज पूरा इलाका बंद रखा और सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है, जबकि ग्रामीण प्रशासन से दोनों बच्चों की जल्द और सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर उन्हें राजकीय मान सम्मान देने और उनके जीवन को पाठ्यक्रमों में शामिल करने की मांग की। संगठन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें गृह विभाग के 1952 के अधिनियम के तहत आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित न करना पूरे सिस्टम की विफलता और आंदोलनकारियों का अपमान है। रांची में आयोजित वाम दलों की संयुक्त बैठक में अमेरिकी साम्राज्यवाद और वेनेजुएला पर हमले के विरोध में 20 जनवरी को राजभवन तक मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान को सशक्त बनाने के लिए झामुमो, कांग्रेस और राजद जैसे धर्मनिरपेक्ष दलों तथा बुद्धिजीवियों को जोड़ने हेतु 13 जनवरी को एक विस्तारित बैठक बुलाई गई है। नेशनल टाइम टेबल कमेटी की बैठक में धनबाद रांची तिरुपति और धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने के साथ ही धनबाद से मुंबई के लिए एक नई साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों से झारखंड के यात्रियों को उत्तर और दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और नियमित उड़ानों की घोषणा के बाद यात्रा सुगम हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट निर्माण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अबुआ दिशोम बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। राज्य के नागरिक 17 जनवरी 2026 तक विभिन्न डिजिटल माध्यमों से अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ 3 सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। गुमला के चैनपुर डुमरी सीमा पर टाटी नवगई नदी पर बना 2 करोड़ का हाई लेवल पुल निर्माण के 1 साल के भीतर ही भारी वाहन के गुजरने के दौरान ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं विभाग के अनुसार निर्माण कंपनी द्वारा गुणवत्ता की चेतावनियों को अनसुना कर ढलाई करने के कारण ये हादसा हुआ। प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ ने झारखंड सरकार से मांग की है कि 3,451 विशेष सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के विशेषज्ञ शिक्षक मिल सकें। इस मांग को लेकर शिक्षकों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला और स्पष्ट किया कि 2016 के पुराने नियमों के आधार पर वर्तमान गंभीर दिव्यांगताओं का सही निदान संभव नहीं है। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से चादरों की रस्सी बनाकर फरार हुए पॉस्को एक्ट के 3 कैदियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन तीनों को पकड़ने में सफलता पाई है और अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में पिस्तौल, रिवॉल्वर और 110 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह बिहार के कैमूर और मुंगेर से हथियार लाकर रांची के अपराधियों को सप्लाई करता था। जमशेदपुर में सेवानिवृत्त शिक्षिका अंजलि बोस की इलाज के अभाव में मौत हो गई, जबकि उनके बैंक खाते में 25 लाख रुपए जमा थे। खाते में नॉमिनी न होने की तकनीकी बाधा के कारण बैंक ने समय पर पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे बेहतर इलाज में देरी हुई। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जब बैंक अधिकारी अस्पताल पैसे लेकर पहुंचे, तब तक शिक्षिका की मृत्यु हो चुकी थी, जिसने बैंकिंग व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बैंक में नियम है आरबीआई का कि अगर ग्राहक शाखा में आने में असमर्थ है, तो बैंक अधिकारी जाकर घर में सत्यापन कर पैसा दे सकते हैं, अगर ग्राहक पैसे निकलना चाहे तो। मगर बैंक ने लाख गुहार लगाने के बाद भी सिर्फ इनकार किया।
ऐसे बैंक कर्मियों पर जान लेने का केस दर्ज कर कड़ी सजा होनी चाहिए। झारखंड ओडिशा सीमा पर स्थित बनीसागर क्षेत्र में एक बिछड़े जंगली हाथी ने 10 दिनों में 21 लोगों की जान लेकर भारी आतंक मचा रखा है, जिसे नियंत्रित करने में पश्चिम बंगाल और गुजरात की विशेषज्ञ टीमें भी अब तक विफल रही हैं। वन विभाग के अनुसार 3 बार ट्रैंकुलाइज करने की कोशिशें नाकाम होने के बाद हाथी और अधिक आक्रामक हो गया है, जिसके हमले में एक विशेषज्ञ की भी मौत हो गई है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने शराब के नशे में सरकारी पिस्टल गुम करने वाले टाइगर मोबाइल के जवान बैजनाथ प्रसाद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टेशन रोड इलाके से पिस्टल को सुरक्षित बरामद कर लिया है और विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जामताड़ा पुलिस ने बालाजी ज्वेलर्स लूटकांड और फायरिंग की वारदात का खुलासा करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से देशी पिस्टल, कारतूस और लूटे गए आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित एसआईटी ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस गिरोह को पकड़ा है, जबकि फरार 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। खलारी क्षेत्र के मैक्लुस्कीगंज थाना अंतर्गत खलारी बाजार टांड में विजय केसरी नामक युवक को 4 गोली मारी गई। विजय केसरी का खलारी बाजार टांड में महादेव केसरी के परिसर में इलेक्ट्रिकल्स का दुकान है। गोली लगने के बाद तत्काल युवक को डिकरा स्थित सीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल में ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों द्वारा युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स भेजा गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की तहकीकात कर रही है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब सभी भर्ती परीक्षाओं में एआई आधारित फेस आइडेंटिफिकेशन चेहरे से पहचान तकनीक अनिवार्य कर दी है। सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद लागू की गई इस डिजिटल व्यवस्था से उम्मीदवारों के सत्यापन में लगने वाला समय घटकर मात्र 8 से 10 सेकंड रह गया है, जिससे परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित व तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा में शामिल होकर मंदिर की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर हमीरजी गोहिल और अन्य पूर्वजों के बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने सोमनाथ को पुनर्निर्माण और विजय का प्रतीक बताते हुए कहा कि वर्ष 2026 में मंदिर के गौरवशाली इतिहास से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पड़ाव पूरे हो रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने देश में सबसे पहले अपने राज्य के 7 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सुभाष दास को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। हालांकि केंद्र द्वारा आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन इस पहल से बेसिक सैलरी में 30 से 34% तक की संभावित वृद्धि के साथ न्यूनतम वेतन 35,000 से 50,000 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद जगी है। बिहार में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की अवकाश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए अब एचआरएम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत आकस्मिक और बीमारी अवकाश की स्वीकृति स्कूल प्रधान देंगे, जबकि मातृत्व और चाइल्ड केयर लीव के लिए डीओ की मंजूरी आवश्यक होगी, जिससे शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इंडियन आइडल 3 के विजेता और प्रसिद्ध गायक प्रशांत तमान का 43 वर्ष की आयु में दिल्ली स्थित उनके निवास पर कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उनके म्यूजिक पार्टनर भावेन धनक ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है, जिससे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज के खाली फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग ने समय रहते काबू कर लिया। हालांकि घटना के दौरान महाराज के सेवादारों द्वारा पत्रकारों, स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के साथ की गई अभद्रता और धक्का मुक्की ने विवाद खड़ा कर दिया है। कोलंबिया के बोयाका क्षेत्र में एक चार्टर विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में गिर गया, जिसमें लोकप्रिय क्षेत्रीय गायक जिमिनेज सहित उनकी टीम के कुल 6 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार विमान पर्याप्त ऊंचाई हासिल नहीं कर सका और रनवे के पास ही आग की लपटों में घिर गया, जिससे उसमें सवार सभी यात्रियों ने दम तोड़ दिया। ये थी आज की 35 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।